देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। आप सब जानते हैं कि आज रविवार है और हम भी जानते हैं कि आपको इंतजार रहता है हमारे खास मेहमान का आपके रूबरू में। हम जानते हैं कि आपका रूबरू जो कार्यक्रम है पसंदीदा है और आपको इंतजार भी रहता है हमारे नए नए मेहमानों का। और आज हम बता देते हैं आपको कि आपके रूबरू में आज हमारे साथ जो रूबरू होने जा रही हैं वो है एक कलाकार जो रंगमंच से जुड़ी हुई है, जिनका नाम है सीमा शर्मा। जी सीमा जी, सबसे पहले आपके रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सीमा जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आप रंगमंच से कैसे जुड़े और कब जुड़े? आपके मतलब आपने क्या सोच कर रंगमंच ज्वाइन किया? रंगमंच के साथ शुरुआत जो थी वो तो मेरी शुरू से थी जी, क्योंकि बचपन से पहले तो रंगमंच से तो नहीं जुड़ी थी, लेकिन जैसे फोक सॉन्ग्स हुए, स्कूल टाइम में जो डांस होते थे, डांस ड्रामा होता था, उस तरह से जो एक्टिविटीज़ होती थी 5th 6th 7th तक की कंटिन्यू उसके साथ तो चले रहे। लेकिन जब 8th में पहुंची तो 8th में जैसे 1 एक्ट प्ले होते थे, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसमें मेरा रुझान थोड़ा सा नाटक की तरफ हुआ। तो क्लासिकल गाती थी, बेसिकली वोकल स्टूडेंट थी। तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से जब गाना वाना छोड़ के फिर मैंने नाटक की तरफ थोड़ा सा रुझान किया। तो स्कूल टाइम में तो ऐसे छोटे मोटे नाटक करते थे, वो ऐसे चलते थे। लेकिन जब कॉलेज तक पहुँची तो फर्स्ट ईयर में मैंने जब एक पहला प्ले किया तो मेरा पहला प्ले जो था वो था इडिपस। तो इडिपस को करवाने के लिए हमारे पास जो एक संगीत नाटक अकेडमी का एक प्रोजेक्ट था और उसको भाषा संस्कृति विभाग भी साथ में मिलकर सहयोग कर रहा था। तो उस नाटक में मैंने काम किया इडिपस में। तो इडिपस मेरा पहला प्ले है, वहाँ से शुरुआत हुई। तो उसके बाद फिर जुड़ाव जो था वो रंगमंच के साथ जुड़ा और प्रोफेशनली जब एक व्यावसायिक तौर पर जब रंगमंच की शुरुआत हुई वो मेरा पहला प्ले इडिपस है। उसके बाद फिर कंटिन्यू काम करती गई और उसके अलावा कॉलेज में करती थी तो रंगमंच तो था ही, जुड़ा हुआ था। लेकिन एक विधिवत रूप से उसके बाद से मैंने पैसों कमाना भी शुरू किया और जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते थे तो उससे हमें पैसे भी मिलते थे तो मज़ा भी आता था। तो आपने कहीं से इसका प्रशिक्षण लिया? नहीं, प्रशिक्षण मेरा बस वर्कशॉप से ही था क्योंकि उस वक्त हमारे पास हिमाचल में इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। जैसे मंडी में अगर हम लोग अपना नाटक भी करते थे तो या तो ग्रुप होते थे, ग्रुप में काम करते थे। लेकिन ग्रुप जो है क्योंकि रीजन में है तो कई बार ग्रुप में लोग होते जुड़ते थे, कई बार नहीं भी जुड़ते थे। तो उस तरह से निकलने के लिए बेस्ट जो एक प्लेटफॉर्म था हमारे लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली था। तो उसके लिए ग्रेजुएशन जो थी वो कंपल्सरी थी। तो ग्रेजुएशन तक आते आते मैंने एक ऐसा मुकाम पा लिया था कि मुझे नहीं लगा कि मुझे वहाँ 3 साल एनएसटी में अपना मैं खोऊं, क्योंकि उस वक्त आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी शादी सुरेश जी के साथ हो गई जो खुद एक राष्ट्रीय स्तर पर एक रंगकर्मी है। और उनके साथ जब काम किया तो मुझे उनके साथ जो परिचित भी हुआ या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो एक्सपर्ट्स थे तो उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। तो उन्होंने यही कहा कि आप एक रीजन में काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, आप इसी काम को आगे बढ़ाइए। तो आपको बाहर निकलने के बजाय अगर आप अपने क्षेत्र में अपने एरिया में काम करेंगी तो उसमें आपकी अचीवमेंट ज़्यादा होगी। तो वो दिन और आज का दिन मैंने कंटिन्यू उसी तरह से पकड़ के रखा। आपको अवार्ड भी मिला है? हाँ, अभी मुझे आपका ये जो एक्सीलेंट हिमाचल का जो थिएटर का अवार्ड है वो मुझे मिला है। इसके अलावा हमारे संस्कृति मंत्रालय से मुझे सीनियर फेलोशिप जो है वो भी मुझे मिली है, जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ। जी, आप हिमाचल संस्कृति शोध जो है उसके सचिव भी हैं, तो कलाकारों के लिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, कलाकारों के लिए हमारे पास तो ऐसा है कि एक व्यावसायिक तौर पर तो हम रंगमंच तो कर ही रहे हैं जी। उनकी प्रस्तुतियाँ एक व्यावसायिक तौर पर हम लोग करते हैं क्योंकि इसके लिए तो विस्तृत क्षेत्र है, जितना भी काम करेंगे उतना कम है जी। लेकिन उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि कलाकारों को एक प्रशिक्षण भी है जिसके अंदर उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ वो एक पारंपरिक जो रंगमंच है वो भी सीखते हैं और व्यावसायिक तौर पर रंगमंच कैसे हो उसकी भी शुरुआत है। तो इस तरह से एक उनके लिए एक फ्यूचर भी प्लान होता है और आगे जाके वो फिर कई लोग बाहर निकलते हैं, कई दिल्ली भी निकलते हैं, कई बॉम्बे निकलते हैं, कई लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। समझ में आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी कि आज देखने में आया है कि जो युवा वर्ग है वो थिएटर की और उनका रुझान कम है, ऐसा क्यों? देखिए, युवा वर्ग का रंगमंच की तरफ निश्चित रूप से बिल्कुल भी ध्यान नहीं है जी। एक तो क्या है कि रंगमंच को वो लोग सोचते हैं कि ये जैसे हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अगर जैसे मैथ का अगर एक स्टूडेंट हुआ तो उसको मैथ पढ़ना पड़ेगा
हिंदी का स्टूडेंट है तो उसको हिंदी पढ़नी पढ़नी पड़ेगी। पड़ेगी। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि रंगमंच में वो कलाकार आते हैं जो कहीं नहीं, क्योंकि एजुकेशन उनके लिए कोई मायने नहीं है। जी। मैं कई बार, मेरे पास भी जैसे कलाकार आते हैं, अब पढ़ने के लिए उन्होंने, कई बार वो अंडर ग्रेजुएट हैं, कईयों के पास 10वीं की पढ़ाई है, +2 है, उसके आगे वो नहीं पढ़े। लेकिन जब हम रंगमंच को पढ़ते हैं तो रंगमंच को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग जो रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने थ्योरीज दी। अब आप बिना पढ़े हुए आप गोरकी को नहीं समझ सकते, बिना पढ़े हुए आप चेखव को नहीं जान सकते, बिना पढ़े हुए आप लेव तोल्स्टॉय को नहीं जान सकते, बिना हिस्ट्री को जाने हुए, बिना पढ़े लिखे। तो उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। और शायद यही वजह है कि आज का युवा जो है वो इतना भटकता रहता है, और रंगमंच में वो कभी वो मीडिया की तरफ भागता है, कभी वो रंगमंच की तरफ भागता है। तो दोनों चीज़ों में वो या तो फिर डिफरेंस उसको वो समझ में भी नहीं आता। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन खाली आपकी एक जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा हमारी जो व्यावसायिक जो क्वालिफिकेशन है, जो हम जिस सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन है, उसके लिए भी जानना ज़रूरी है। तो पढ़ा लिखा वर्ग होगा तो अपने लिए वो अपने रास्ते भी ढूंढेगा और जगहें भी ढूंढेगा। अगर हम लोग, अब वो समय तो रहा नहीं कि आप एक थैला टांग के, बाल बढ़ा के आप एक कलाकार की एक भूमिका आपको मिल जाती थी, अब वो टाइम नहीं रहा। अब आप हर जगह जो आप देखिए कि जानकारी आपके पास है, तभी तो वजह है कि छोटी छोटी जगहों में भी जो काम कर रहे हैं वो भी एक स्क्रीन पे उभर कर आ जाते हैं, क्योंकि वो उस जगह पर उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन का होना ज़रूरी है, और खासकर युवाओं के। नहीं, आज एजुकेशन तो है, एजुकेशन है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट जो है, रंगमंच में खाली एजुकेशन नहीं है, रंगमंच में एजुकेशन एक क्वालिफिकेशन तो है, क्वालिफिकेशन के अलावा आपकी रंगमंच की जो एजुकेशन है वो उसका भी होना जरूरी है। बिना रंगमंच के एजुकेशन का भटकाव बहुत है। अब रंगमंच में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता कि नाटक कैसे शुरुआत हुई, जी, थिएटर कहाँ से आया। अब थिएटर कहाँ से आया, तो थिएटर को जानने के लिए ग्रीक को पढ़ना जरूरी है। जी बिल्कुल। ग्रीक के साथ हमें नाट्यशास्त्र को जानना जरूरी है, और नाट्यशास्त्र के अंदर के जो तथ्य फैक्ट्स हैं उनको जानना जरूरी है। और जो जिज्ञासु होगा, जो आदमी सोचेगा समझेगा, तो वो क्वेश्चंस भी निकलेंगे। जी। अब आप क्या करते हैं कि एक ग्रंथ आपके सामने दिखता है तो आप कट जाते हैं, फिर आपको ये लगता है कि अरे यार, जब पढ़ाई छोड़ के तो हम रंगमंच में आए, कलाकार बनने के लिए आए। तो कलाकार वो नहीं है। आज आप चाहे रंगमंच के कलाकारों को देखिए, चाहे आप मीडिया के कलाकारों को देखिए, उन लोगों की एक क्वालिफिकेशन है। कई लोग इंजीनियरिंग करके निकल के आए हैं, कई लोग डॉक्टरेट छोड़ के आए हुए, और कई डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो भी कलाकार हैं। सीमा जी, मैं अगर मंडी क्षेत्र की बात करती हूँ तो मंडी में बहुत सारे कलाकार हैं, रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे, कि उन लोगों के लिए आज यहाँ पे थिएटर नहीं है, एक भी थिएटर नहीं है यहाँ पे। तो फिर कैसे कलाकार अपना कार्य कर पाएंगे बिना थिएटर के? क्योंकि हर चीज़ को पब्लिश करने के लिए उनके पास पहले वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। थिएटर ही नहीं है तो फिर कलाकार कैसे? देखिए, मंडी का तो मैं खुद भी मंडी की हूँ, तो हमारा तो दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक स्पेस नहीं है जी। क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि अगर मंडी में सब लोग मिलके, अगर शुरू के दिनों में, अब तो काफ़ी आगे हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि हम लोग भी तब छोटे थे, तब भी हम गांधी भवन में नाटक करते थे, और आज जब हमें नाटक करना होता है तब भी गांधी भवन। और मुझे कोई, तब भी मैं आज गांधी भवन में नाटक करती हूँ तो तब भी मैं हाथ में कील लेके, हथौड़ी पकड़ के मुझे पर्दे टांगने पड़ते हैं, और उस वक्त भी टांगने पड़ते थे। मुझे कई बार लगता है कि मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ, बस समय बदला है, मैं वहीं पर खड़ी हूँ। ये मंडी का शायद दुर्भाग्य ही है कि इस तरह से हम लोग एक जगह भी नहीं, हम लड़े या हम लोग आपस में तो उलझे, जबकि एक राजधानी थी, तो उसके लिए हमें एक मुहिम जो थी वो करनी चाहिए थी। तो मुझे लग रहा है कि शायद कोई मसीहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं एक रंगमंच के साथ, एक शहर के साथ, उसमें राजनीति भी आती है, उसमें प्रशासन भी आता है, उसमें आम लोगों का भी एक दायरा होता है, वो लोग आते हैं। हम अपने रंगमंच को, हम अपने शेरी मंच को शिवरात्रि तक तो नहीं बचा पाए, क्योंकि वो एक पारंपरिक रंगमंच था, और उस वक्त बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत आक्रोश आता है, लेकिन अकेले तो करने से कुछ नहीं होगा, इसमें तो सामूहिक प्रयास है, एक समूह का प्रयास है। तो उसके लिए तो जब भी कोई एक मुहिम छिड़ती है तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन उसमें पूरा रहता है। सीमा जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चला है आपके रूबरू में एक छोटे से ब्रेक का।